नमस्कार, आदाब। रेहानू के चैनल मेरी कहानी मेरी ज़ुबान में आपका स्वागत है। हर बार मेरा इम्तिहान क्यों लिया जाता है? मैं तो बहुत मासूम साल भर की हूँ और मुझे जिम्मेदारियों का ताज क्यों पहना दिया जाता है? मुझे खुद अपने बारे में नहीं मालूम और बड़ी बहन का या बड़े भाई का दर्जा देके कि छोटा है, ये काम मुझसे करवा दिया जाता है। वक्त के साथ साथ जिम्मेदारियों के साथ कब बड़ी हो गई और जवानी की दहलीज पे कदम रखने से पहले मैं पराई हो गई। मुझे खुद अपना जीवन जीने का कभी समझ नहीं आया। बस जिम्मेदारी उठाते रहो, यही सबक मुझे सिखाया। आज मैं उन अपनों को देखती हूँ जिन्होंने तरक्की और मुकाम हासिल किया और मैं खुद अपने बारे में सोचती हूँ कि काश मुझ पे भी ये यकीन रखा होता, मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दिया होता तो शायद मैं भी कुछ हासिल कर पाती, अपने मन से अपनी जिंदगी को जी पाती। तो ये हर घर में एक कहानी होती है। माँ बाप बच्चे पैदा कर लेते हैं। जो पहला बच्चा होता है वो बलि का बकरा बन जाता है कि तू बड़ा है, चाहे वो साल भर का ही डिफरेंस हो। अपनी इच्छाएं, अपने खिलौने, अपनी खुशी से चीज़ या चॉकलेट का भी एक खुद खा रहा होगा, छोटा रो देगा, दे देना, छोटी है, छोटा भाई है, दे देना, छोटा है, तू बड़ी है, तुझे समझना चाहिए। अरे बड़ा बनना कोई ऐसा थोड़ी है। मतलब ये सब फिलॉसफी जो हमारी मेंटालिटी की है कि अरे भाई वो भी तो मासूम ही है, बच्चा ही है। पर माँ बाप अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो उस मासूम पे डाल देते हैं। वो मासूम समझ ही नहीं पाता, वो बेचारा लगा रहता है कि छोटी बहन है इसके लिए कर दो, छोटा भाई है इसको संभाल लो, इसके लिए ये पका लो, उसके लिए ये कर दो, माँ बाप के लिए कर दो। उसकी जिंदगी उसी में निकलती रहती है। और जब वो अपने बारे में कुछ सोचने का या समझने का उसको मौका मिलता है, तब तक माँ बाप उसकी शादी वादी करके उसको भेज देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उस बच्चे के दिलो दिमाग में जो बचपन को और जो अपनी इच्छाओं को लेके जो उसका मन होता है, वो उसको आगे की जिंदगी में उसको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और वो उस तकलीफ को हर बार, हर छोटी छोटी चीज़ों में, या किसी ने बोल दिया, वो इतना हसास हो जाता है कि काश, ये जो काश आ जाता है ना, कि काश मैं भी इस काबिल होता, काश मेरे माँ बाप ने मुझे भी पढ़ाया होता, काश मेरे बारे में सोचा होता। तो ये जो दर्द देता है ना, जख्म देता है, इस जख्म को भरना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घड़ी वापस रिवर्स में चली जाती है। कुछ भी होगा, कनेक्टिविटी हमेशा पास्ट में चली जाती है। तो बस यही इल्तिजा है हर माँ बाप से कि अगर बच्चे हैं और आपने गैप नहीं रखा बच्चों में, एक के बाद दूसरा है, तो पहले वाले पे जिम्मेदारियों का बोझ मत डालिए। उस मासूम से आप अपनी जिम्मेदारी पूरी मत करवाइए। उस मासूम को भी हक है जिंदगी जीने का, तो उसको उसकी जिंदगी जीने दो। कल को उसकी यही तकलीफ उसको आगे की जिंदगी में खुशहाल रहने नहीं देगी, और वो धीरे 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 अंदर अंदर वो मुरझाती जाएगी। तो ये जिंदगी ना दे अपने बच्चों को। तो बच्चों को बराबर का, अगर हमने अपने दो बच्चों के साथ में हम पाल रहे हैं, तो छोटा या बड़े का और बच्चे पे फोर्स मत करो, बराबर का उसको वो हक दो और उसको खुशियाँ दो, ताकि जब वो अपनी ज़िंदगी आगे अपना संसार बनाए, अपनी ज़िंदगी चलाए, तो बड़े ही माइंड में खुशहाली के साथ चलाए, मन में दुख होके, तकलीफ होके, कर्ज करके नहीं। तो ये हर माँ बाप से इल्तिजा है, अपने बच्चों को प्यार से बड़प्पन का ताज मत पहनाओ, उसको मासूमियत से उसको बड़ा करो। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए रेहानू को इजाज़त दीजिए।